दोस्तों, कैसे हुआ समुद्र का जन्म, कहां से शुरू और कहां होता है खत्म। जानिए रोचक जानकारी। समुद्र का नाम सुनकर हमारे दिमाग में विशालकाय नदी दिखाई देने लगती है। समुद्र को हम हिंदी में सागर, सिंधु जैसे कई नामों से जानते हैं। कहते हैं ब्रह्मांड में धरती धूल के कण के भी बराबर नहीं है। धरती के 70% हिस्से में जल है तो वही 20 से 25% हिस्से में मानव जीवन और बाकी के हिस्से में रेगिस्तान, पहाड़ियां और जंगल है। धरती पर इतना बड़ा समुद्र है कि इंसान अभी तक संपूर्ण समुद्र नहीं देख पाया है। समुद्र का पानी खारा होता है, जिसके चलते यह पानी पीने लायक नहीं होता। हालांकि कुछ समुद्रों का पानी मीठा भी होता है, लेकिन यह पानी भी पीने लायक नहीं होता। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई। हालांकि कि प्रत्येक सागर के जन्म की गाथा अलग अलग है। पृथ्वी के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्सों के खिसकने से सागर बना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की उत्पत्ति आज से करीब 50 करोड़ से 100 करोड़ साल पहले हुई थी। धरती के विशालकाय गड्ढे कैसे भरे ये जानना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक का कहना है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी वे उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। अब बात करते हैं कि समुद्र कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। सबसे पहले तो समुद्र कहाँ से शुरू होता है ये जानना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, समुद्र कई देशों के बीचों बीचों बसा हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो समुद्र किसी देश के शहर के छोर से शुरू होता है और भारत के उस शहर के छोर पर खत्म होता है जहाँ समुद्र लगा हुआ है। ये हम इसलिए मान सकते हैं कि जब भी जहाज से विदेश यात्रा की जाती है तो वह समुद्र के रास्ते से होकर ही जाता है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि समुद्र कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर के भीतर जल जंतुओं की एक रहस्यमयी दुनिया है जिस पर अभी भी खोज जारी है। शांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। महासागर को छोड़कर यदि हम सागर की बात करें तो विश्व का सबसे विशाल सागर दक्षिण चीन सागर है। सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र के अंदर कई प्रकार के अजीबोगरीब विशालकाय जीव जंतु रहते हैं। हम सब जानते हैं कि धरती पर तकरीबन 70% हिस्सा पानी है। बाकी के 20 से 25% हिस्से पर रेगिस्तान, पहाड़ियां और जंगल हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि धरती पर इतना पानी आया कहां से? इतने बड़े बड़े सागर और महासागर कैसे बन गए? साइंस में इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर जब उल्कापिंड आए तो अपने साथ भारी मात्रा में पानी लेकर आए। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि सूखी लकड़ियों की वजह से धरती पर पानी पैदा हुआ। मगर क्या कोई नतीजा निकला? क्या सच में पता चल पाया कि धरती पर पानी कहां से आया? आग का गोला रही धरती पर सागर और महासागर कैसे बन गए? आइए जानते हैं इसका साइंटिफिक जवाब। जापान के अंतरिक्ष अभियान के तहत इसका जवाब तलाशने की कोशिश की गई। जापानी स्पेस प्रोब हायाबुसा 2 अंतरिक्ष में गया और 6 साल बाद जब वहां से लौटा तो अपने साथ 5.4 ग्राम के चट्टान और धूलकण लेकर आया। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह प्रोब एक क्षुद्र ग्रह रायुगु की सतह पर उतरा था, वहीं से ये कण लेकर आया। फिर इन पर रिसर्च हुई। पता चला कि इनमें कुछ अमीनो एसिड हैं जो शायद अंतरिक्ष में ही बने होंगे, और हो सकता है कि पानी ऐसे ही क्षुद्र ग्रहों के जरिए आया होगा। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में पब्लिश रिपोर्ट में कहा गया कि वाष्पशील और कार्बनिक तत्वों से भरपूर सी टाइप के एस्टेरॉइड शायद पृथ्वी पर पानी के मुख्य स्रोत थे। रायुगु के कणों में मिलने वाले कार्बनिक पदार्थ यही संकेत देते हैं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ऐसे तत्व शायद तब बाहरी सौर मंडल में रहे होंगे। रायुगु के कण निस्संदेह सौरमंडल के ऐसे मटेरियल हैं जिनमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है। यही कण धरती पर पानी की मौजूदगी की वजह हो सकते हैं, लेकिन आखिरी सत्य नहीं है। वैज्ञानिक अभी भी इसकी हकीकत तलाश रहे हैं कि आखिर धरती पर पानी आया कहां से। अब दूसरे सवाल का जवाब, आखिर समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई? पुराणों को देखें तो हर सागर की उत्पत्ति की अलग अलग कहानी है, लेकिन साइंस की माने तो आज से तकरीबन 100 करोड़ साल पहले सागरों की उत्पत्ति हुई होगी। जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। लाखों साल में वह ठंडी हुई, उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। हजारों साल तक ऐसा होता रहा। इतना पानी जमा हो गया कि गड्ढे बन गए और उन्हीं में पानी इकट्ठा होने लगा। बाद में यही समुद्र कहलाए।
ये भी सिर्फ संभावनाओं पर आधारित है। हकीकत की अभी भी तलाश हो रही है। दोस्तों, आखिर समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई? पुराणों को देखें तो हर सागर की उत्पत्ति की अलग अलग कहानी है, लेकिन साइंस की माने तो आज से तकरीबन 100 करोड़ साल पहले सागरों की उत्पत्ति हुई होगी। जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। लाखों साल में वह ठंडी हुई, उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हुए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। हजारों साल तक ऐसा होता रहा। इतना पानी जमा हो गया कि गड्ढे बन गए और उन्हीं में पानी इकट्ठा होने लगा। बाद में यही समुद्र कहलाए। ये भी सिर्फ संभावनाओं पर आधारित है। वाष्पशील और कार्बनिक तत्वों से भरपूर सी टाइप के एस्टेरॉइड शायद पृथ्वी पर पानी के मुख्य स्रोत थे। वायुगु के कणों में मिलने वाले कार्बनिक पदार्थ यही संकेत देते हैं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ऐसे तत्व शायद तब बाहरी सौर मंडल में रहे होंगे। वायुगु के कण निस्संदेह सौरमंडल के ऐसे मटेरियल हैं जिनमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है। यही कण धरती पर पानी की मौजूदगी की वजह हो सकते हैं।